हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम करने वाले हैं कंप्यूटर जनरेशन्स के बारे में। क्योंकि जब भी कंप्यूटर का बेसिक पूछा जाता है किसी भी एग्ज़ाम में, तो वहाँ पर इसकी जनरेशन है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अभी तक कंप्यूटर है उसकी कितनी जनरेशन आ चुकी हैं, जो हर एक जनरेशन है उसका टाइम पीरियड कितना रहा है, और हर एक जनरेशन के साथ जब दूसरी जनरेशन में कंप्यूटर जाता है तो उसके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, क्या क्या इनोवेशंस हुए हैं। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हर एक जनरेशन है उसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो जनरेशन है उसके ऊपर जाने से पहले हम देख लेते हैं कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का मीनिंग क्या होता है। देखिए, सी है, सी स्टैंड करता है आपके कॉमन, ओ फॉर ऑपरेटिंग, एम फॉर मशीन, पी फॉर पर्टिकुलरली, यू फॉर यूज्ड फॉर, टी फॉर टेक्नोलॉजी एंड ई फॉर एजुकेशनल एंड आर फॉर रिसर्च। तो इस तरह से जब हम पूरी कंप्यूटर है उसकी अगर हम डेफिनेशन निकालते हैं तो हमारे पास निकल के आती है कि कंप्यूटर इज़ ए ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशनल रिसर्च। कि कंप्यूटर एक वो कॉमन ऑपरेटिंग मशीन है या डिवाइस है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ में, हमारी टेक्नोलॉजी में, हमारी एजुकेशन के सेक्टर में, या फिर हमारी रिसर्च है उसके डेवलपमेंट और उसके इन्हांसमेंट के लिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर है उसकी अब तक की टोटल कितनी जनरेशन्स आ चुकी हैं। ये एक बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है और आप सब ने पढ़ भी रखा होगा कि टोटल अभी तक हमारे पास 5 जनरेशन है कंप्यूटर की, वो आई हैं। तो मेन चीज़ क्या है कि हमारे पास इतना बेसिक सा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि कंप्यूटर है उसकी कितनी जनरेशन्स आई हैं। आपसे क्वेश्चन है वो इस तरह से पूछा जा सकता है कि जैसे थर्ड जनरेशन है उसका टाइम पीरियड क्या रहा है, कब से कब तक हमारी कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन थी, कब से कब तक फोर्थ फिफ्थ जो भी है आपकी, इनका जो टाइम पीरियड है वो पूछा जाता है। ठीक है, तो जो हमारी फर्स्ट जनरेशन थी वो हमारी 1946 से 1955 तक रही, सेकंड 56 से 65, थर्ड 66 से 1975 तक, फोर्थ 76 से 85 और फिफ्थ है 86 से ऑनवर्ड, यानी कि अभी तक फिफ्थ जनरेशन है वो हमारी चल रही है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जाता है कि करंट में कंप्यूटर है उसकी कौन सी जनरेशन चल रही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जो कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर के फादर कौन है, ये भी एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर के फादर हैं चार्ल्स बेबेज, इनको कंप्यूटर के फादर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब जैसे कि जो फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर क्या क्या फीचर्स थे वो सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि हमारी जो कि फर्स्ट जनरेशन है 1946 से लेकर 1955 तक रही। उनके अंदर जो वैक्यूम ट्यूब हैं उनका यूज़ किया जाता था, मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ किया जाता था। ठीक है, जो हार्ड वायर्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता था। और अगर हम मेमोरी की बात करें, स्टोरेज की, तो जो स्टार्टिंग में कंप्यूटर है उसकी स्टोरेज सिर्फ और सिर्फ 4000 बिट्स होती थी, बिट्स। क्योंकि आपको पता है कि जो मेमोरी की बात करते हैं तो सबसे पहले छोटी जो चीज़ हमारी होती है, सबसे छोटी बिट, इसके बाद हमारा बाइट आता है। ठीक है, फिर किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, इस तरह से आपकी जो मेमोरी है, स्टोरेज है, वो चलती है। ठीक है, लेकिन जो सबसे फर्स्ट जनरेशन है अगर हम उसकी मेमोरी की बात करते हैं तो उसकी मेमोरी थी हमारी 4000 बिट्स। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है कि यूनिवेक या एनिएक कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए फर्स्ट जनरेशन के। ठीक है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे ना, उनका साइज़ की अगर हम बात करें तो साइज़ काफ़ी लार्ज होता था उनका, अप्रोक्सीमेटली एक रूम होता है, रूम के इक्वल उनका साइज़ होता था। ठीक है, और स्टार्टिंग में जब आपका कंप्यूटर बनाया गया था तो कंप्यूटर का जो पर्पज़ था वो सिर्फ़ और सिर्फ कैलकुलेशन थी कि जो बड़े बड़े नंबर्स होते हैं उनकी अगर हमें कैलकुलेशन करनी है तो किस तरह से करेंगे, उसके लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन बाद में इसके अंदर मॉडिफिकेशन होते रहे, इसके अंदर डेवलपमेंट होते रहे। ठीक है, ये देखिए जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, ये देखिए आप, इसके अंदर क्या है, आपके मैग्नेटिक ड्रम्स हैं उनका यूज़ किया हुआ है, आपके जो वैक्यूम ट्यूब हैं उनका यूज़ किया हुआ है, आपके जो हार्ड वायर्स हैं उनका यूज़ किया हुआ है। और इसकी साइज़ की अगर आप देखेंगे तो एक रूम है, रूम के इक्वल इसका साइज़ है।
इसके बाद हमारी सेकंड जनरेशन आती है। सेकंड जनरेशन रही हमारी 1956 से 65 तक। इसके अंदर जो आपके वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था उनको रिप्लेस कर दिया था ट्रांजिस्टर से। इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे कि ट्रांजिस्टर का यूज कौन सी जनरेशन में किया जाता था। ठीक है, जो मैग्नेटिक ड्रम्स थे उनकी जगह पे मैग्नेटिक कोर है उनका इस्तेमाल किया गया। पंच कार्ड का यूज़ आ गया था इसमें। ठीक है, और अगर मेमोरी की बात करते हैं तो 32,000 बिट तक की मेमोरी इसके अंदर थी सेकंड जनरेशन में। ठीक है, और लैंग्वेज की बात करें जैसे कि कंप्यूटर के अंदर लैंग्वेज होती हैं आपकी कोबॉल, फोर्ट्रान, आपकी C++, जावा। ठीक है, तो बहुत टाइप की जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती हैं उनके बारे में बात करें हम तो सेकंड जनरेशन के अंदर आपकी कोबॉल और फोर्ट्रान सिर्फ 2 ही टाइप की आपकी जो लैंग्वेज है कंप्यूटर लैंग्वेज उनका डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है, और अगर साइज़ की बात करते हैं तो साइज़ है वो रिड्यूस हो गया था, डिक्रीज हो गया था, लेकिन एफिशिएंसी की बात करें, क्षमता की बात करें तो उसमें इंक्रीमेंट होता गया। तो अगर आप देखेंगे, ये देखिए आपका ये सेकंड जनरेशन है उसका कंप्यूटर है। तो फर्स्ट वाला तो आपने देखा था पूरा का पूरा एक रूम है उसके इक्विवेलेंट था, लेकिन ये क्या है कि आपका एक रूम है उसके किसी भी एक पोर्शन है उसके अंदर आप इसको ईजिली रख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि थर्ड जनरेशन हमारी रही थी 1966 से 75 तक। ट्रांजिस्टर है उनको रिप्लेस कर दिया था सिलिकॉन चिप्स से। आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ होने लग गया था। जो मेमोरी है, मेमोरी 1,28,000 बिट तक की चली गई थी। और आपका जो थर्ड जनरेशन था ना उसके अंदर आपका कीबोर्ड आ गया था। सबसे मेन चीज़ कि अगर आपको कोई भी इनपुट देना है कंप्यूटर के अंदर तो उसके लिए आप कीबोर्ड है उसका यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद है हमारा फोर्थ जनरेशन हमारी 1976 से 85 तक रही। इसके अंदर जो सिलिकॉन आपकी जो चिप यूज की जाती थी उसकी जगह पे माइक्रो प्रोसेसर है उनका यूज होने लग गया था। स्पीड की अगर हम मेमोरी की बात करें तो 100 मिलियन बिट्स मेमोरी है, मेमोरी बढ़ गई है। रीड प्रोग्राम ऑफ डिस्क मतलब डिस्क है उनका यूज होने लग गया था फोर्थ जनरेशन में। इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास फिफ्थ जनरेशन। जो फिफ्थ जनरेशन है हमारी 1986 से लेकर अभी तक चल रही है, यानी कि 21st सेंचुरी में भी अभी आपकी कंप्यूटर की फिफ्थ जनरेशन चल रही है। अगर हम बात करते हैं कि जो फिफ्थ जनरेशन है उसका आइडिया किसने दिया था, तो वो आइडिया है जापानी मिनिस्ट्री है उन्होंने दिया था 1982 में। क्योंकि अगर आज की टाइम पे भी अगर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की तो जो जापान है सबसे आगे मिलता है हमारे हर टाइप के टेक्नोलॉजी में। और जब कंप्यूटर की फिफ्थ जनरेशन की बात की गई उसको इंट्रोड्यूस करने की बात की थी वो भी जापानी मिनिस्ट्री है उन्होंने ही की थी 1982 में। जो फिफ्थ जनरेशन है ना वो आपकी रोबोटिक पावर्स रोबोट्स किस तरह से काम करते हैं उसके ऊपर ही बेस्ड है। इसको हम AI के नाम से भी जानते हैं। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो आपकी फिफ्थ जनरेशन है वो काम करती है आपकी न्यूरल सिस्टम पे। अब न्यूरल सिस्टम कौन सा होता है कि इसके अंदर ये स्टडी किया जाता है कि जो ह्यूमन का माइंड है वो किस तरह से वर्क करता है, उसकी फंक्शनिंग किस तरह से होती है। और वही फंक्शनिंग हम ट्राई कर रहे हैं रोबोट्स के अंदर डालने की, कि जो ह्यूमन है वो किस तरह से कोई भी प्रॉब्लम आती है उसके अंदर किस तरह से सोचता है। तो इसी तरह से जो रोबोट है रोबोट भी उसी फंक्शनिंग को अपना लेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी फिफ्थ जनरेशन। ये देखिए जो न्यूरल नेटवर्क है उसके ऊपर हमारी फिफ्थ जनरेशन है वो काम कर रही है, यानी कि इसमें इमिएट हाउ दी ह्यूमन माइंड वर्क्स, मतलब इस चीज़ का अनुकरण किया जाता है कि जो ह्यूमन का माइंड है, मनुष्य का दिमाग है, वो किस तरह से कार्य करता है, उसकी फंक्शनिंग किस तरह से होती है। और उसी तरह की चीज़ें हम रोबोट हैं उनके अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, तो आपकी जो कंप्यूटर है उसकी टोटल अभी तक 5 जनरेशन्स आई हैं। अभी करंट में हमारी फिफ्थ जनरेशन चल रही है। इसी को हम AI के नाम से भी जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो यही था आज की वीडियो में। हमने पाँचों की पाँचों जनरेशन कर ली हैं।
बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।